हेलो दोस्तों, तो हम लोग की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। हम जेई के प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। जेई एडवांस के हम प्रॉब्लम हमने पिछले लेक्चर में किए हैं और अभी हम रिसेंट जो 2018 में एक जेई एडवांस का प्रॉब्लम था वो अब करने वाले हैं। तो देखो, लोग हमने बेसिक से किया है और बेसिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ही लोग के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और जेई एडवांस में सीधे प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अटेम्प्ट कीजिए इसको। सिंपल जो हमने प्रॉपर्टीज़ की है उनके बाहर की चीज़ नहीं है, वही जो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की हैं उन्हीं का यूज़ करके हम ये करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे देखो आपको एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी कि ये जो है ये log 9 विथ बेस 2 और यहाँ पे देखो ये log 9 विथ बेस 2। इन दोनों टर्म्स में ये देखो ये बेस में है और ये इसकी पावर में है, तो यहाँ पे इनका मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें कोई रिलेशन मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, चलो क्या करेंगे हम। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं इसको देखूँ कि log 9 विथ बेस 2। अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि a की पावर m की होल पावर n, इसका मतलब क्या होगा? a की पावर m इंटू n, यही होगा। तो इस चीज़ को अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे जो 2, देखो ये log 9 विथ बेस 2 की पावर 2 है और उसकी होल पावर ये है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई में है इसके। और यहाँ पे ये 1 जो है, 1 को मैंने आपको बताया था कि जब आप बेस या आपका जो बेस हो और जो इनपुट हो दोनों अगर सेम होते हैं उसका रिजल्ट 1 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे बेस 2 है, तो अगर मैं एक बेस 2 वाला एक नंबर लूँ तो यहाँ पे इनपुट को भी मुझे 2 करना पड़ेगा तभी 1 आएगा। इस 1 को मुझे रिप्लेस करना है तो मैं क्या करूँ कि यहाँ पे जो 2 बेस है, इस 2 बेस हो और इनपुट भी 2 हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो क्या कि हमें एक प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी पता है कि बेस बन जाता है इनपुट और इनपुट बन जाता है बेस। ठीक है, तो इसको घुमा के लिख देंगे हम। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? log, अगर ऐसा है मेरे पास तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log, यहाँ पे बेस हो जाएगा b और ये हो जाएगा इनपुट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो या तो ये वाली लगा दो या वो लगा दो, दोनों में से दोनों सही हैं, कोई भी लगा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट लगाते हैं। तो देखो जैसे ये घूमेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा log, ये जो 2 log वाला टर्म है वो कहाँ आ जाएगा? बेस में आ जाएगा। बेस में log 9 विथ बेस 2 एंड जो ये 2 था वो क्या हो जाएगा? इनपुट बन जाएगा, 2 नंबर बन जाएगा हमारा। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये एज इट इज है पहले जो टर्म था। तो देखो यहाँ पे √7 को मैं 7 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, 7 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये इसकी होल पावर में है, ये इसकी होल पावर में। इसको भी अगर देखो, इसको भी हम घुमा के लिख दें, वापस से वही सेम प्रॉपर्टी लगाते, तो ये क्या बन जाएगा? log 7 और ये 4। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ये क्या होगा, इसको देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, a की पावर में कोई log हो और उसका बेस a हो और यहाँ पे इनपुट हो, तो ये सारा खत्म होके सिर्फ रिजल्ट क्या बचता है? ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस जो है मेरा वो है log 9 विथ बेस 2, उसकी पावर में एक log का टर्म है, उसका बेस वही है जो यहाँ बेस था। देखो log 9 विथ बेस 2, तो यहाँ पे ये पूरा खत्म हो जाएगा और क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बचेगा मेरा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो इसको हटा देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे बचेगा मेरा सिर्फ और सिर्फ 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस वाले के अंदर मल्टीप्लाई करें, जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा मेरा। तो देखो 7 की पावर 1/2 पहले से था, 2 आगे आया इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? log 7 और ये 2। ठीक है, ये होगा, यहाँ 2 से 2 गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखो एक चीज़ मिसिंग की है, यहाँ पे 2 भी था पहले से ना, तो ये 2 को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 था, तो ये 2 देखो, ये जो 2 था ये इसकी पावर में चला जाएगा, यहाँ से इसको इसकी पावर में लेके जा सकता हूँ भाई। जब नंबर आगे होता है तो इसकी पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या बचेगा? ये 2 अगर ऊपर जाएगा तो ये 4 बनेगा। ये वाला टर्म जो है हमने 2 लिया है, ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा। तो यहाँ पे ये 4 बनेगा क्योंकि 2 की पावर हो जाएगी, फिर वो प्रॉपर्टी लगेगी बेस और इनपुट वाली। ठीक है, यहाँ पे ये 4 होगा। चलिए, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ हमारा कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 4 मल्टीप्लाई विथ 7 की पावर log 2 और ये बेस में 7।
यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे 4 × 2 इक्वल टू रिजल्ट क्या आ गया 8। तो ये इसका आंसर हो गया। जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया था, 18th में। चलो सेकंड प्रॉब्लम करते हैं, जेईई एडवांस 2022 का है। इसको भी आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखना। चलिए देखते हैं। जब भी देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपकी किसी की पावर में वेरिएबल चल रहे हो, पावर में अगर वेरिएबल चल रहे हो तो आप क्या करोगे, आप लॉग अप्लाई कर दो। लॉग लेने से हमें क्या फ़ायदा होता है, लॉग लेने से जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पे जो ऊपर चल रहा है अभी तक वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, लॉग लेंगे, लेकिन लॉग किसके साथ ले। देखो मैंने आपको एक बार बताया था कि जो बेस हमारे पास ऑलरेडी होता है प्रेजेंट, देखो यहाँ पे लॉग के टर्म्स हैं, उनका बेस 5 है, तो हम नया बेस क्यों ले। ठीक है, लॉग ले रहे हैं तो 5 बेस के साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि नया बेस आएगा तो 2 अलग अलग चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे लॉग लेंगे, टेक लॉग विथ बेस 5। ठीक है, तो 5 बेस के साथ लॉग लेंगे। तो जैसे ही लॉग लूंगा तो ये वाला टर्म उठ के आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 16, ये हो जाएगा log x विथ बेस 5 का क्यूब माइनस 68 log x विथ बेस 5। ठीक है, ये टर्म आगे आ गया मेरा उठ के, और यहाँ पे क्या बचा, लॉग लिया मैंने, लॉग लिया था विथ बेस 5, तो ये आगे आया, लेकिन यहाँ तो लॉग लगेगा, तो log x विथ बेस 5। देखो ये जो टर्म था इसके ऊपर था, पावर में था यहाँ पे, तो ये उठ के आगे आ गया। यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू, यहाँ पे बात करें तो सेम तरीका, यहाँ पे भी पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस का 16 आगे आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया log 5। ठीक है भाई, ये 5 की पावर में था -16, वो आगे आ गया, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अब हम क्या करें, देखो ये वैल्यू तो 1 होने वाली है, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मेरे पास जो log x विथ बेस 5 है वो 3 जगह पे है, तो इसको हम पुट कर देते हैं क्या t, इसको t से रिप्लेस कर दो। तो हम पुट कर देते हैं, पुट log x विथ बेस 5 इक्वल टू t। ठीक है, t से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 16 t क्यूब माइनस 68 t। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बनेगा t इक्वल टू माइनस का 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16 t की पावर 4 माइनस का 68 t स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें हम आगे देखते हैं, यहाँ पे मेरा ये डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 4 t की पावर 4 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1, एंड ये हो गया हमारा 7 t स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक देखो, क्वाड्रेटिक नहीं, ये पावर 4 की एक इक्वेशन आई है मेरे पास। आप t स्क्वायर की जगह पे a पुट करके कर सकते हो, या इसी में भी फैक्टर्स कर सकते हो। तो देखो थोड़ा आसान करते हैं क्या, कि फिर से हम क्या करें, पुट, देखो थोड़ा सा आसान करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पुट t स्क्वायर को हम पुट कर देते हैं a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, देखो t स्क्वायर को a किया है, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर है 4, तो a स्क्वायर बचेगा यहाँ पे 17, t स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर इसके फैक्टर्स करते हैं तो क्या बनेंगे, 4a स्क्वायर माइनस 16a माइनस a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर बात करें तो 4a कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस 4, और यहाँ पे माइनस का a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, a माइनस 4 एंड एक 4a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू की बात करें तो एक तो आ गई 4, एक आ गई 1/4, ये मेरा a आया। मुझे t स्क्वायर, यहाँ पे t स्क्वायर पुट किया था मैंने एक की जगह पे, तो देखो इसको अगर हम रिप्लेस करें यहाँ पे देखते हैं, तो t स्क्वायर मेरा क्या होगा, एक तो t स्क्वायर मेरा होगा 4 एंड t स्क्वायर मेरा होगा 1/4। ठीक है, यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ t की वैल्यू क्या आएगी +-2, एंड यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी +-1/2। ठीक है, ये t आया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला टर्म, भाई t हमारा ये था log। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे log
x विथ बेस 5, log x विथ बेस 5 इक्वल टू, एक बार प्लस 2 लेते हैं तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा कि भैया 5 स्क्वायर इक्वल टू x होगा, तो x इक्वल टू 25। दूसरे में हम लेते हैं कि log x विथ बेस 5, t की वैल्यू -2 लेते हैं इस बार, तो ये -2 लोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 की पावर -2, 5 की पावर -2। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल के आया, यहाँ से आएगा 1/25। ठीक है। अब अगर बात करें सेकंड वाले की, तो इसमें क्या होगा कि log x विथ बेस 5 इक्वल टू, इस बार क्या लेंगे हम 1/2, तो 1/2 अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/2 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू हम √5 बोल सकते हैं, x इक्वल टू √5। देखो ये 1/2 को रूट लिख सकते हैं, √5। यहाँ से अगर बात करें माइनस लेंगे अगर, तो log x विथ बेस 5 इक्वल टू -½ तो यहाँ से क्या निकलेगा x इक्वल टू 5 की पावर -½ तो x इक्वल टू क्या हो गया 1/√5। भाई 1 हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर और रूट लग जाएगा। ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है, देखो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि भैया आप ये बताओ, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज मेरी आ रही हैं, इसको अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है, कि जो भी वैल्यूज मेरी आई है मेरे पास, वो देखो, एक तो मुझे क्या मिला है, एक तो मुझे मिला है x इक्वल टू 25। देखो ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, x की, तो x की वैल्यूज मिल गई है मुझे, 4 वैल्यूज मिली हैं। यहाँ पे 1/25 मिला है, एक मिला है x की वैल्यू √5, एक दूसरी मिली है ये 1/√5। इनका प्रोडक्ट चाहिए मुझे, तो प्रोडक्ट करने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इंटू 1/25 इंटू √5 और अगला भी क्या है 1/√5। तो देखो ये कैंसिल आउट होंगे और प्रोडक्ट क्या आ गया आपका 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो जेईई एडवांस 22 में पूछा गया है। देखो लोग का डायरेक्ट सवाल है, आपके वैसे तो पूछते ही हैं वो कि कहीं पे यूज करवा लेंगे लोग की प्रॉपर्टीज वगैरह, तो ऐसे तो काम आएंगे, लेकिन सीधे सीधे सवाल भी आते हैं। तो बने रहें और देखते रहें और प्रॉब्लम्स करते रहें। थैंक यू।